हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो इसके पहले हम बातें करें कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आज क्या होगा, क्या पूरा रोड मैप होने वाला है, कैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एंड व्हाई आई से दैट आई विल ट्राई टू चेंज द वे द थिंग्स आर बीइंग टॉट एट यूट्यूब। लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम होपिंग मोस्ट ऑफ यू शुड नो मी, बट जो लोग नए हैं, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरा नाम विश्व मोहन है। मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा, ना ही मेरा 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई एम अ पास आउट फ्रॉम IIT BHU 2011 बैच का हूँ, और पिछले 14 सालों में आई हैव वर्कड एक्सटेंसिवली इन ऑल द बिग टेक फर्म्स दैट यू नेम। आई हैव वर्क देयर। मैंने काम करा है ऑरेकल में, पेपैल में, वॉलमार्ट में, अमेजॉन में। मैं लिंक्डइन में इंजीनियरिंग लीड कर रहा था, और अभी कुछ महीनों पहले तक मैं फिजिक्स वाला में काम कर रहा था। मैं उनका चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, और साथ में PW स्किल्स, आपने अगर सुना होगा, आई वॉज द हेड ऑफ PW स्किल्स, और PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन को भी मैंने स्टार्ट करा, एंड आई वॉज द प्रेसिडेंट देयर। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंपनी कॉल्ड एज एमर्स। सो पिछले कई सालों में आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वर्क विद वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंपनी। काफी लकी था मैं, काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, कई सारे एप्लीकेशंस बनाए, बट एट द सेम टाइम आई लव टीचिंग। मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से एडटेक इतना कूल नहीं था। लोग तब पढ़ाने को सिर्फ ट्यूशन पढ़ाना समझते थे, तब से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था, तब मैं JEE के लिए कोचिंग पढ़ाता था, मैथ्स फिजिक्स की ट्यूशन देता था। उसके बाद इतने सालों में जितने भी कोचिंग्स हैं इंडिया या अब्रॉड में, ऑलमोस्ट हर जगह में पढ़ा चुका हूँ। बस YouTube चैनल मैंने नहीं खोला था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी ज्ञान बांटने से पहले खुद अर्जित कर लिया जाए, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए एक बार चीज़ों में काम करने का, पढ़ाने का, देन आई शुड डू इट। एंड दैट्स हाउ 14 साल लगे मुझे ये YouTube चैनल खोलने के लिए। एंड नाउ व्हेन आई हैव स्टार्टेड इट, आई वांट टू मेक श्योर दैट जो भी चीज़ें मैंने सीखी है इतने सालों में, वाइल वर्किंग फॉर दिस कंपनीज या फिर बीइंग टीचिंग थाउजेंड्स एंड लाइक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ। तो आज सर शुभारंभ कर रहे हैं। वी आर गेटिंग स्टार्टेड विथ द जावा स्टैक। आर यू गाइज एक्साइटेड विथ मी? कैन यू गाइज गिव मी अ लिटिल प्रॉमिस कि आई नो यूट्यूब तो थोड़ा सा फ्री मीडियम है, बट इट्स नॉट एक्चुअली फ्री। यहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप X अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो रोज, तो माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू पीपल इज दैट कि यू एटलीस्ट मेक 10x आउट ऑफ इट। तो मैं चाहूंगा कि भले आप यूट्यूब में पढ़ रहे हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है, यू मेक श्योर दैट कि आप अपने नोट्स बना रहे हो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी रेगुलर, कीप इट इन द लाइव सेशंस। रिकॉर्डेड का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? आई वांट टू कीप इट लाइव सो दैट आई कैन टेक योर क्वेश्चंस, आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड मेक श्योर दैट बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एंड तक जावा में जितनी सारी चीजें, विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम। फेयर इनफ? एंड एट एमर्स आई एम सेइंग दैट ऐसी कोई भी चीज जिसमें मैं आपको आउटकम अपने हाथ से ना दिला पाऊं, आई ट्राई टू ब्रिंग इट फॉर फ्री। तो जहां तक बात सिर्फ नॉलेज की है, जावा में प्रोजेक्ट्स करने की, नॉलेज लाने की, तो वो सारी चीजें आई विल डू इट फॉर फ्री हेयर ऑन दिस यूट्यूब चैनल। Shall we get started and see what is the road map? आज क्या पढ़ने वाले हैं, और आज की जो पढ़ाई है वो चालू करें। परफेक्ट। बस आपसे बस इतना, द ओनली थिंग विच कीप्स मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग एवरी डे। सी मैं 5 बजे जगता हूँ पूरे दिन, अभी नया स्टार्टअप है, इतनी सारी रिकॉर्डिंग है, नए मैचेस आ रहे हैं, वी आर वर्किंग सो हार्ड, एंड दैट्स व्हाई आई चोज दिस टाइम कि 9 बजे तक आके मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट दिस टाइम 9 to 11 PM। एक दिन अपने इंग्लिश वाले चैनल पे आई गो लाइव, एंड एक दिन मैं अपने हिंदी वाले चैनल पे आई गो लाइव। टुडे आज हिंदी वाले चैनल की बारी है। द ओनली एक्सपेक्टेशन आई हैव फ्रॉम यू पीपल इज दैट कि आप हर कोई, अगर आप 10 लोगों को और बताओगे, आई जस्ट वॉन्ट मोर पीपल टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसका एक राइट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों से बस इतना एक्सपेक्टेशन है कि आप प्लीज सपोर्ट करिए, है ना? Share with your friends, your juniors, your seniors, your colleague on the social media, and let's try to make this India's or world's largest community of the Java lovers, right? Java में जितनी सारी चीजें possible है वो सारी चीजें करेंगे। I take it very proud कि ना जितना काम मैंने Java में करा है, my initial 4 years I was the part of the Oracle, जो कि Java का मालिक है, राइट? और इतने सारे सालों में जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग जावा फॉर यू पीपल, बट द ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट इज लिटिल लव। इफ यू कीप ऑन सपोर्टिंग, आई प्रॉमिस दैट ये सेशंस चलते ही रहेंगे नॉन स्टॉप, एंड लेट्स ट्राई टू सी दैट क्या प्लान मैंने बनाया है। Cool, so now let's get started people. Let me quickly share my screen. आज पहला दिन है, I'll try to spend some time talking about कि कैसे पढ़ाई होगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस सीक्वेंस में अपन चलेंगे, और आपको कितना एक्साइटेड होना है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ PPTs। मैं नॉर्मली सर PPTs या कोड लिख के नहीं आता हूँ। जो भी सेशंस अपन लाइव करेंगे यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रैच से,
स्क्रैच से कोड करेंगे, आपके क्वेश्चंस उठाऊंगा, उसको सॉल्व करेंगे। यूट्यूब है तो आई कैन कीप ऑन टीचिंग। अगर कभी मौका लगा तो 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ लेंगे, कभी अगर जल्दी टॉपिक खत्म हो गया तो 1-1.5 घंटे में भी खत्म कर लेंगे। पैटर्न बना रहे। कैसे चीजें होंगी, आई विल गो एंड टॉक अबाउट इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाट इज द रोड मैप दैट आई एम थिंकिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो स्टार्टिंग टुडे हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे जावा कोर से। बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कोई भी लेम बंदा है जो पहली दफा आज प्रोग्रामिंग सीख रहा है, अगर वो भी चालू करना चाहता है, देन ही कैन जस्ट फॉलो दिस विदाउट रेफरेंसिंग एनी अदर मटेरियल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जावा कोर से चालू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और एक बार जावा कोर खत्म हो गया देन वी गो एंड टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। आज की डेट में किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप जॉब चाहना चाहते हो, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है, initial few rounds are definitely going to be the data structures and algorithm. When the people ask me out of 10 points, how many points do I give to the importance of learning DSA? I always say, भैया 100. तो DSA तो अपने को मास्टर करना ही पड़ेगा, और इसमें क्या कराएंगे? सब कुछ, anything and everything which is needed for you to crack the jobs. इंक्लूडिंग फैंग कंपनीज, जो गूगल आपसे पूछती है, जो फेसबुक आपसे पूछती है, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्लास में करेंगे, लाइव करेंगे। ठीक है, माई ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू पीपल इज दैट कि आप बने रहना। ऐसा नहीं कि एक सेशन करा और उसके बाद दूसरे सेशन में आए ही नहीं। आप कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे तभी आपको हेल्प मिलेगा। ये पेड कोर्स नहीं है, आपको बहुत सारे रिमाइंडर्स नहीं मिलेंगे। मैं जितनी कोशिश करूंगा अपने सोशल हैंडल से आपको बताने की आ जाओ सेशन में, मैं वो करूंगा, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक भी सेशन ना छोड़ो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द जावा कोर, देन विल गो एंड डू द मास्टर द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। Once that is done, then we go and talk about few advanced topics of Java. For example, multi-threading, for example, IO, for example, concurrency, for example, reflection. So जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, द लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ जावा में जो जो फीचर्स हैं, जावा 11, जावा 13, जावा 15, जावा 17, जावा 21, all those things we're gonna go and do here. So with this, till this point, we would have learned a programming language. We would have learned कि भैया डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से कैसे एफिशिएंट कोड लिखते हैं। एक बार जब ये हो जाएगा तो हमारा अगला जो टारगेट होगा वो होगा कि जावा डेवलपमेंट को क्रैक करते हैं। और जावा डेवलपमेंट को क्रैक करने के लिए जो एक फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं सर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इससे पहले मैं आगे बात करूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। सर आप लोगों को पता है क्या व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क का मतलब क्या है आप लोगों को पता है क्या? एनीवन इन द क्लास, कैन यू गाइस पुट दैट इनटू द चैट? ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कुछ मेरे सारे पुराने स्टूडेंट हैं, वो कुछ आंसर बता रहे हैं, मैं एक बार वही एग्जांपल लेता हूं, मेरा फेवरेट है, आपको क्विकली बताता हूं। लेट मी गो एंड ओपन माय क्रोम। कूल, लेट मी गो एंड शेयर समथिंग कॉल्ड एज गुजिया। आप लोगों ने ये इमेज देखा है? हैव यू गाइस सीन दिस इमेज? ये वाला इमेज देखा है आप लोगों ने? इसको ना मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर शहर से। हमारे यहाँ होली में ये काफ़ी मनाया जाता है, राइट? और इसको हम लोग कहते हैं गुजिया। मीठा होता है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपके शहर में अगर आप ये बनाते हो तो उसको आप क्या कहते हो? सो एक्चुअली माई मॉम इज़ अ बिग फैन ऑफ मेकिंग गुजिया, राइट? मेरी जो माँ है उनको गुजिया बड़ा पसंद है और उनको बनाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। सो एवरी होली शी विल मेक गुजिया फॉर ऑल ऑफ अस। सो इस दफ़ा होली जब हो रही थी तो मेरी माँ गुजिया बनाने बैठी, और इस बार होली में काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे। तो मैं और मेरी बहन हमने भी ये डिसाइड करा कि इस बार जाके माँ का हेल्प करते हैं। तो माँ ने गुजिया बनाना चालू करा। मम्मी ने एकदम परफेक्ट शेप में गुजिया बनाया। मेरी बहन ने उसको ट्राई करा, उसने थोड़ा सा उसको बिगाड़ दिया, बट स्टिल थोड़ा बेटर था। जब मैंने कोशिश करी गुजिया बनाने की तो बिल्कुल ही पता नहीं कौन से देश का नक्शा बन गया था। मेरी माँ इस वक्त आग बबूला हो चुकी थी। शी वाज सेइंग कि यार तुम लोग हेल्प करने के बदले मेरा पूरा का पूरा गुजिया बर्बाद कर दोगे, ठीक है? और वो बिल्कुल ही परेशान हो गई। अब इस बात से मैं भी परेशान था। मैं थक हार के बाहर गया मार्केट जब मैं गया तो मैं देखा मार्केट में ना आजकल स्टील का गुजिया मेकर बन रहा है। गुजिया मेकर
वो गुजिया मेकर लेके मैं घर आ गया। मैंने एक गुजिया मेकर खुद को दिया, एक अपनी मां को दिया और एक अपनी बहन को दिया। अब चूंकि हम तीनों गुजिया मेकर से बना रहे थे, इट डजंट मैटर कि मेरी मां बना रही है या मैं बना रहा हूं या मेरी सिस्टर बना रही है, सबका एक परफेक्ट शेप बन के आ रहा था। ये इंश्योर कर रहा था कि मिनिमम क्वालिटी तो मेंटेन्ड है ही, अगर कोई ये इस गुजिया मेकर से गुजिया बनाता है तो। ये जो गुजिया मेकर है सर यहां पे, उसको ही हम लोग कहते हैं फ्रेमवर्क। इसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो बॉस, तो क्या होगा, एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे और मान लीजिए ये प्रोजेक्ट आपका जावा में लिखा हुआ है और आप सबने मुझसे ही जावा पढ़ा है फॉर एग्जांपल, पर स्टिल सबका एक जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, सबका एक कोड लिखने का स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा। तो क्या ऐसा करें ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन हो, क्या ऐसा करें ताकि हर कोई अच्छे तरीके से ये कोड लिख पाए। उस मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं, हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो Node.js के साथ, तो आप फ्रेमवर्क यूज करते हो जिसका कि नाम है एक्सप्रेस। अगर आप पाइथन बॉस यूज कर रहे हो तो आप फ्रेमवर्क यूज करते हो Django, राइट। और अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो आप कभी भी सिर्फ जावा में कोड नहीं लिखोगे, आप एक फ्रेमवर्क यूज करोगे जिसका कि नाम है स्प्रिंग। एंड दिस इज 90% ऑफ सारी कंपनी जो भी आज के डेट में जावा पे काम करती है वो सब के सब स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो हमारा जो अगला टारगेट होगा कि मैं आप लोगों को स्प्रिंग बूट में मास्टरी दिला दूं। Am I clear everyone? और एक बार स्प्रिंग बूट हो गया, फिर क्या, फिर दबा के प्रोजेक्ट्स करेंगे। हर हफ्ते विल ट्राई टू क्रिएट वन एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स एंड विल मेक श्योर दैट वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। इस प्रोजेक्ट में कई सारे आगे जाके कई सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लाउड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डिप्लॉयमेंट आ जाएगा, उसके बाद आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट आ जाएगा, उसके बाद कई सारे असिंक्रोनस चीजें आप जावा में कर सकते हो, आप जावा से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो। सो देन वी हैव द एंडलेस अपॉर्चुनिटीज एंड आई फील वेरी प्राउड टू से कि सर ये सारी चीजें ना मैं पढ़ के नहीं पढ़ा रहा हूं, आई हैव वर्कड ऑन ऑल दीज थिंग्स। 14 साल मैंने इसलिए मेहनत करा तो ताकि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन ऑल दीज पीसेस। तो आई मेक श्योर दैट ये सारी चीजें हम बेस्ट तरीके से करा। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दे ओपन देयर यूट्यूब चैनल और एक बार यूट्यूब चैनल बन गया तो फिर वो अपने पेड कोर्सेज लॉन्च कर देते हैं। मैंने सबसे पहले करा कि आई वांट टू लॉन्च अ पेड कोर्स बिकॉज वहां पे आई वांट पीपल टू गेट द जॉब। एट एमर्ज एवरीथिंग दैट आई डू शुड बी आउटकम ओरिएंटेड। और जो चीजें आपकी स्किल्स के लिए सिर्फ चाहिए, जो चीजें सिर्फ आपको लर्निंग के लिए चाहिए, वो सारी चीजें आई मेक श्योर दैट आई एम डूइंग इट फ्री हियर ऑन द यूट्यूब एज प्रॉमिस एंड इट विल बी डन। कूल। सो चालू करते हैं सर आज से जावा कोर इटसेल्फ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे इटसेल्फ व्हिच इज जावा कोर। सो सर एनी टॉपिक व्हिच यू लर्न टुडे, भले ही वो टेक का टॉपिक हो या फिर रियल वर्ल्ड टॉपिक का, आपको हमेशा एक 3 स्टेप स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए कि कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ रहा हूं, I should try to first of all see that what is that topic, then I should try to go and see that why should I go and learn that topic। और ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद वाला जो पोर्शन है कि हाउ दैट बिकम्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये पहला 2 पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज आज के डेट में इतनी सारी चीजें आपके लिए सीखने के लिए। कोई कह रहा है डेटा साइंस सीख लो, कोई कह रहा है कि एआई सीख लो, कोई कह रहा है पाइथन सीख लो। क्यों सीखूं मैं जावा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट यू टू फोर्स कि आप बैठो और मेरे साथ पढ़ो। यू शुड ओनली लर्न जावा इफ यू जेन्युइनली फील कि इससे मेरे को कोई फायदा होने वाला है। सो फॉर ऑल ऑफ अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड दैट ऐसा क्या है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज जावा। जावा है क्या? तो जावा एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर।
अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है सर? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वी एज अ ह्यूमन, मान लीजिए मैं हिंदी में बात करता हूं और मैं किसी रीजन की वजह से मैं चला गया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जापान, और जापान में मुझे दिख गई एक सुंदर युवती, राइट, अ गर्ल, और मान लीजिए वो मुझे पसंद आ गई और मैं अपने पसंदगी का इजहार उनके साथ करना चाहता हूं। पर क्या है, अनफॉर्चुनेटली मैं बात करता हूं हिंदी में और वो जो मोहतरमा है सी ओनली टॉक्स इन जापानीज। अगर वो जापानी में बात करेगी और मैं हिंदी में बात करूंगा, मैं कुछ भी कोशिश कर लूं, विल आई बी एबल टू कन्विंस हर और कम्युनिकेट एनीथिंग? नहीं। भले ही करण जौहर बॉलीवुड में कहते हैं कि लव का कोई लैंग्वेज नहीं होता, राइट, बट वो बातें सिर्फ बॉलीवुड की है। हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, हम लोग प्रैक्टिकल बातें करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल दैट एनीथिंग कैन हैपन बिटवीन दिस गाय एंड दिस गर्ल। अगर इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होना है तो देयर हैज टू बी सम कॉमन लैंग्वेज दैट बोथ पीपल अंडरस्टैंड। व्हाट इज दैट कॉमन लैंग्वेज? दैट इज, लेट्स से दैट इफ आई आल्सो नो इंग्लिश एंड दिस गर्ल आल्सो नोज इंग्लिश, तो फिर हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे, कुछ रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। अब यहां पे बात हो रही है दुनिया के दो सबसे स्मार्ट लोगों की, इंसानों की, उनको भी बात करने के लिए कॉमन लैंग्वेज पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे तभी समझ पा रहे हो क्योंकि मैं आपके लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। मैं आके भी फ्रेंच बोलने लगूं, कितना भी अच्छा जावा पढ़ा लूं, फ्रेंच में अगर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेम थिंग अप्लाइज हियर। यहां पे जब एक इंसान एक कंप्यूटर से बात करने की कोशिश कर रहा है, कंप्यूटर दुनिया का सबसे डम्बेस्ट क्रिएचर होता है जो कि सिर्फ 0 and 1 किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में वो चीजों को समझता है। तो अगर मैं इंसान चाहता हूं कि दोस्त कंप्यूटर को ऑर्डर दूं कि कंप्यूटर मेरे लिए काम करे, मेरे लिए प्रोग्राम सॉल्व करे, मेरे लिए इक्वेशन सॉल्व करे, तो आई हैव टू टॉक इन अ लैंग्वेज व्हिच द कंप्यूटर कैन आल्सो अंडरस्टैंड एंड आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड। सो द लैंग्वेज व्हिच ह्यूमन ऑल्सो अंडरस्टैंड, जो इंसानों को भी समझ में आता है और कंप्यूटर को भी समझ में आता है, उसी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एम आई क्लियर सर? डज इट मेक सेंस? फेयर? अब चूंकि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता चल गया, थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। आई थिंक इट विल बी अ कंसेप्चुअल थिंग व्हिच हम सभी को समझना चाहिए बिफोर वी गेट स्टार्टेड ऑन द जावा। तो बात अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जाए तो पहला टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which became very famous in the year around 1980s, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ मार्केट में, उस टाइप के प्रोग्रामिंग स्टाइल को हम लोग कहते थे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। उस टाइप के प्रोग्रामिंग स्टाइल को हम लोग क्या कहते थे सर? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। कोई बताएगा मुझे एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज? वेरी नाइस बॉन्ग बियर्डो। आई डोंट नो आपका नाम असली है, पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का जो एक एग्जाम्पल है वो है सी, जो आप शायद फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, या फिर अगर आप जा। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज मेड ऑफ द टर्म कॉल्ड एज प्रोसीड्यूर, जिसका की मतलब होता है स्टेप। सिंपल सा है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, कोई भी मेरा प्रॉब्लम जो है उसको मैं ब्रेक कर दूंगा स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3 एंड देन स्टेप 4 एंड देन आई गो एंड से दैट इट इज डन। एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल जिसमें मैं पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे स्टेप्स में अगर ब्रेक कर दूं, उस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को मैं कहता हूं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि चाय बनाओ। चाय बनाओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, गो टू द किचन। स्टेप 2, टेक वाटर इन द केटल। स्टेप 3, पुट केटल ऑन द गैस स्टोव। स्टेप 4, पुट मिल्क, वाटर, ऐड शुगर, टी पाउडर। तो जब आप इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटू छोटू स्टेप्स में ब्रेक कर देते हो, उस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग।
आप लोगों को याद होगा जब आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे थे, अगर आपने सीखा है तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लो चार्ट का। वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है सर फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट में यही करते हैं, हम स्टेप्स में बांट देते हैं और हर एक स्टेप पे हम एक बूलियन डिसीजन लेते हैं। बूलियन मतलब अगर सच तो मैं स्टेप 2 पे जाऊंगा, नहीं तो आई विल गो एंड डू समथिंग एल्स। इस टाइप की प्रोग्रामिंग स्टाइल को हम कहते हैं प्रोसीड्यूरल। एग्जांपल ऑफ दैट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 1980s के अराउंड जब ये प्रोग्रामिंग स्टाइल हुआ, पीपल वेर डैम हैप्पी बिकॉज उस टाइम पे जब प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग चल रही थी तो हम लोग का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था दैट वाज मोस्टली मैथमेटिकल। उस समय काफी कम लोग कंप्यूटर यूज करते थे। मोस्टली जो एडवांस मैथमेटिशियन होते थे, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता था। दे वर यूज्ड टू फॉर्म द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग का यूज होता था। अब जो कि मैथ्स की प्रॉब्लम को आप इजीली छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स से प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक कर सकते हो, तो उस समय C was able to do all the work and that's why it was very very famous. Even today आज के मॉडर्न डे में जब भी आपको ड्राइवर्स, ऐसी कंपनी जो ड्राइवर्स बनाती है, राइट, ऐसी कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, कंपाइलर्स बनाती है, उन सारे कंपनीज में अभी भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हो। So this is the first type of programming style which is the procedural. Am I clear people? Does it make sense? समझ में आया सर आप लोगों को? Are you guys clear? Cool. Now, once we made a progress from the procedural programming, the next which came into the action around the year 2000s, the whole world was taken by a new wave of storm. What was that? पूरी दुनिया में ना एक अलग ही एनर्जी आ गई थी year around 2000. Something changed. What happened? What happened in year around 2000s? Year around the 2000 दुनिया को एक नई चीज मिली थी, इसको हमने कहा इंटरनेट। It is also termed as WWW revolution. इंटरनेट आने से क्या हुआ सर? Almost anything and everything we started using the computers and the mobile phones. 1980 के आसपास जब काफी कम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे थे, अगर आज की मैं तुलना करूं तो almost everyone is using computer and use of computers exploded. आज के डेट में अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक की बात करूं तो almost for everything I have an app. Say for example in the morning I get up, मुझे भूख लग रही है, ग्रोसरी चाहिए ताकि नाश्ता बने, I have big basket. उठा, मुझे कुछ ऑर्डर करना है, I have Amazon. थोड़ा और आगे गया, मुझे दोस्तों से बातें करनी है, I have WhatsApp. मुझे रील्स देखने हैं, I have Instagram. दोस्ती छोड़ो, आज की डेट में तो डेटिंग भी सॉर्टेड है। हमारे टाइम में इट वाज वेरी टफ, यू हैव टू एक्चुअली गो एंड टेक्स्ट योरसेल्फ, आपको गट्स होना चाहिए था उसके लिए। आज के डेट में दैट्स इवन फाइन, नो, आप सोए हुए हो एंड यू कैन स्वाइप लेफ्ट एंड राइट, ऑल थैंक्स टू टिंडर। टिंडर से बात नहीं बनी तो शादी.com। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि सुबह से लेकर शाम तक ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू कैन वांट टू डू इन द रियल वर्ल्ड वी हैव अ प्रोग्रामेटिक सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल। एंड व्हाट डज दैट मीन? That means that almost 99% of the companies of this world, they are trying to solve the real world problem. For example, आप देख लो अभी YouTube का एग्जाम्पल। YouTube is trying to solve a real world problem कि लोग वीडियोस देख पाए, लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख पाए, लोगों को एंटरटेनमेंट हो पाए। तो अगर 99% ऑफ द कंपनीज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो आप और मेरे जैसे जो लोग हैं जो बनना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हम लोग भी क्या करेंगे? हम ऐसा कोड लिखेंगे कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व हो, हम रियल वर्ल्ड को सर्व करने वाले एप्लीकेशंस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें आसान थी कि हम रियल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया रियल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। पर रियल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए एक नया चैलेंज था।
अभी तक था मेरे पास एक लैंग्वेज विच इज प्रोसीड्यूरल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी, और अब मुझे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो रियल वर्ल्ड में सर दो चीजें होती हैं, एक होता है लिविंग बीइंग, लाइक यू एंड मी, और दूसरी टाइप की एंटिटीज होती है नॉन लिविंग बीइंग्स, फॉर एग्जांपल कार। और ये दोनों ही जो रियल वर्ल्ड होते हैं इनका अपना एक होता है स्टेट, फॉर एग्जांपल इसका होगा नेम, इसका होगा एज, और इसका कुछ बिहेवियर होगा दैट इट कैन ईट, ही कैन डांस। ठीक है, इसी तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग है, फॉर एग्जांपल कार, इसका भी एक स्टेट होगा, इसका कोई एक ब्रांड होगा, इसका कोई एक कलर होगा, और इसका भी एक बिहेवियर होगा बॉस। क्या होगा बिहेवियर? दैट आई कैन गो एंड अप्लाई द ब्रेक, आई कैन गो एंड एक्सीलरेट। अब अगर मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, इफ आई वांट टू गो एंड सॉल्व दिस इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, I need to go and represent these things in the world of programming, boss। इसको प्रोग्रामिंग की दुनिया में जाके रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। अब जब रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो लोग बुला के लेके आए कि सी चलो रिप्रेजेंट कर दो। सी बोला कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हम तो ठहरे साधारण से प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बुलियन डिसीजन लेना आता है, प्रॉब्लम को छोटू छोटू स्टेप्स में बांटना आता है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और उस वक्त उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला कि दोस्त प्रोग्रामिंग की दुनिया में मैं आपको देता हूं ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा प्रोग्रामिंग उसका भी अपना एक स्टेट होगा, उसका भी अपना एक बिहेवियर होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा इस इंसान को भी और इस कार को भी। तो पहला प्रॉब्लम जो था रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि कैसे रियल वर्ल्ड एंटिटीज को प्रोग्रामिंग की दुनिया में रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने सॉल्व कर दिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर पीपल टिल दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ऑसम, दैट्स नंबर 1। पर अभी भी लोग काम आने वाले थे। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग ने बोला ठीक है तुमने रिप्रेजेंट तो कर दिया है रियल वर्ल्ड एंटिटीज को, बट दैट इज नॉट एनफ। अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो रियल वर्ल्ड में एक और चीज है जिससे सारी चीजें कनेक्टेड है, और वो चीज है रिलेशनशिप। सर आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूं, इज रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट? या फिर मैं सिंपल तरीके से बोलूं, इज द रिलेशनशिप गुड और द रिलेशनशिप्स आर बैड इन द रियल वर्ल्ड? मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं तो क्या लगता है आपको सर, रिलेशनशिप अच्छा होता है या रिलेशनशिप बुरा होता है? कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं बुरा, कुछ लोग कह रहे हैं डिपेंड्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो कभी रिलेशनशिप में गए ही नहीं हैं, अंगूर खट्टे हैं, राइट? सो आप में से कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहे होगे कि रिलेशनशिप अच्छा होता है दोस्त, कुछ लोग कह रहे होगे बुरा होता है, पर यू ऑल विल से दैट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो है। आज के डेट में कुछ भी रियल वर्ल्ड में आपको करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मान लो अभी फीवर लगता है और मुझे दवाई चाहिए, तो आई हैव टू गो डाउन स्टार्ट माई कार, तो मुझे अपने कार के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, राइट? मैं उसको ऑपरेट करूंगा, फिर मैं कार को लेके जाऊंगा फार्मेसी शॉप, वहां पे फार्मासिस्ट से बात करूंगा। सो फॉर डूइंग एनीथिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिविंग नॉन लिविंग विल हैव टू इंटरैक्ट, दे हैव टू रिलेट, तब जाके कोई इफेक्टिव चीजें होंगी। तो अगर रियल वर्ल्ड को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रिलेशनशिप को भी वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जितने भी सपोर्टर थे प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के, उन्होंने बोला कि दोस्त ये कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने बोला कि भैया इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, और वो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ऊप्स प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। क्या होता है सर इसका मतलब? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। इसके बारे में हम लोग जब प्रोग्रेस आगे करेंगे तो बातें करेंगे डिटेल में। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन,
इनकैप्सुलेशन और कई सारे, फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में अभी आने वाले क्लासेस में करेंगे। तो वर्ल्ड को मिला एक नया टाइप का प्रोग्रामिंग स्टाइल जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिससे कि आप रियल वर्ल्ड एंटिटीज को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिलेशनशिप को भी मैप कर सकते हो। दैट्स हाउ इट केम अप। और आज के डेट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच द वर्ल्ड हैज इज दिस महामहिम जावा। So we have been able to address the problem. What is Java? Java is an example of object oriented programming language. So what part? I believe all of us are very crystal clear. Am I clear, sir? Cool. Now let's try to talk about that why Java. जावा क्यों सीखो आप? और भी तो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। फॉर एग्जांपल C++ है दोस्त, कुछ हद तक पाइथन भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है आजकल। देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जावा ही क्यों सीखो? सो देयर आर फ्यू स्टैंडर्ड बुक्स के डेफिनेशंस। जैसे कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है कि जावा मैं इसलिए सीखना चाहता हूं बिकॉज जावा ज्यादा सिक्योर है, मतलब सिक्योरिटी, जब जावा से एप्लीकेशन बनाते हो काफी सिक्योर होता है। दूसरा, जावा मैं इसलिए सीखना चाहता हूं बिकॉज वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आपने विंडोज के मशीन में कोड लिखा और उस कोड को आप ले जाके अगर मैक सिस्टम में रन करना चाहते हो तो आपका कोड रन करेगा विदाउट एनी इशू। तो आप विंडोज में लिख के मैक में चलाओ, मैक में लिख के लिनक्स में चलाओ, किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, और इसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तीसरा होता है कि ये थोड़ा फास्ट हो गया है आजकल बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड जस्ट इन टाइम कंपाइलर, उसके बारे में अपन देखेंगे, बातें करेंगे। चौथा, मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट होता है इसमें। पांचवा, लोग कहते हैं जावा इसलिए यूज कर लो बिकॉज ये इजी टू लर्न है। तो ये सारे जितने भी रीजंस आपको दिख रहे हैं सर, ये सारे बुकिश रीजन है। दाउ दीज आर ट्रू, पर ये मुझे इतना इंप्रेस नहीं करता है। दीज आर नॉट द रीजंस व्हाई आई एम अ फैन ऑफ जावा। बिकॉज आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो और उसकी एक स्टैंडर्ड किताब ढूंढ के निकालो। आप सी की उठा लो, C++ की उठा लो, जावा की उठा लो, और उसका जब पहला चैप्टर आप देखोगे उसमें ऑथर ने बड़े प्यार से लिखा होगा कि व्हाई दिस लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ऑथर है अपनी किताब में अपने लैंग्वेज को बेस्ट ही बताते हैं। सी वाला ऑथर बोलेगा सी इज द बेस्ट, C++ वाला हो गया C++ इज द बेस्ट, जावा का ऑथर बोलेगा कि जावा इज बेस्ट, और वो अपनी किताबों में ये सारे रीजंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। But why I feel Java is the best language? I'll tell you with my experience, मेरा जो practical knowledge उसके basis में बताऊँ। मुझे लगता है Java best क्यों है? Because of the 3 reasons. सबसे पहला reason which I feel Java आपको सीखना चाहिए, because Java realizes that change is the only constant. Change is the only constant. So normally ये जो IT का फील्ड है जिसमें हम लोग हैं ना, it's not an easy field. In the world of the softwares, whether you are a software engineer like you and me, or a programming language, for example C++, or a software, say for example SOAP, if any of these, या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर या तो टूल, अगर वो खुद को अपग्रेड नहीं करता है ना, if they don't upgrade, the industry don't even hesitate before throwing them out. खट से निकाल के बाहर कर देती है। आप लोगों ने ले ऑफ, रिसेशन, ये सारा तो सुना ही होगा। तो अगर आपको इंडस्ट्री में थ्राइव करना है तो आपको हमेशा चीजें सीखती रहनी होगी। यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। जावा को ये कठोर सत्य पता है। I'll give you few examples.
आज के डेट में अभी भी पूरी दुनिया या तो जावा 8 पे काम कर रही है या फिर जावा 11 पे काम कर रही है। जावा ऑलरेडी जावा वर्जन 23 रिलीज कर चुका है। जावा इज वेरी फ्यूचरिस्टिक। आई टेल यू वन मोर स्टोरी। कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, एक नया स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग वाज बिकमिंग फेमस व्हिच इज कॉल्ड एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। आपको पता है लोग कभी भी किसी भी चीज से पूरी तरीके से खुश नहीं होते, तो काफी लोग जो थे वो जावा की बुराई कर रहे थे कि भैया जावा थोड़ा ना स्लो है, जावा का सिंटैक्स काफी बड़ा है। तो जितने भी बुराई करने वाले लोग थे जावा के, उन्होंने एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढूंढ के निकाला। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था स्काला, जिसका मतलब ये था कि आप अगर जावा से परेशान हो गए हो तो स्काला यूज करना चालू करो, बिकॉज ये फास्ट है और स्केलेबल है। पर सी जावा ने जैसे ही देखा कि भैया स्काला आने वाला है, इवन बिफोर द स्काला कुड मेक इट फुट स्ट्रॉन्ग, जावा ने अपने लाइफ का आपका सबसे बड़ा रिलीज निकाला, सबसे सक्सेसफुल रिलीज, विच वाज जावा 8। और अपने जावा के अंदर में ही उन्होंने फीचर ऐड कर दिए फंक्शनल इंटरफेसेस के, लैम्डास एक्सप्रेशंस के। और उसने बोला कि दोस्त जो सारे फीचर्स आपको स्काला दे रहा है मैं आपको जावा के अंदर ही लाके दे देता हूं। तो इवन बिफोर द स्काला कुड मेक इट फुट स्ट्रॉन्ग, जावा वाज फ्लेक्सिबल इनफ टू एडवांस इटसेल्फ सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। This is one of the most beautiful thing about the Java, which is missing in other programming language, especially C++. C++ was a beautiful language, पर C++ ने बोला कि दोस्त मुझे चेंज नहीं होना है, I don't like change. Why should I change? जावा ने बोला कि नहीं भैया, दुनिया बदल रही है, इंटरनेट आ चुका है, तो मुझे खुद को मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि लोग इंटरनेट की दुनिया में मुझे ज़्यादा यूज़ कर पाए। एंड दैट्स हाउ जावा इज बीइंग यूज्ड एट ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस. So the first reason for me to go and choose Java is that Java is highly flexible. Java was relevant 5 years from now, और आगे आने वाले 5, 10, 15, 20, I don't doubt कि Java को कोई replace करेगा. Java will still be there. That's number one point. Do you guys agree with me? Does it make sense? दूसरी चीज दोस्त मैं क्लियर कर दूं, आप कोई भी अगर चीज सीख रहे हो, any skill that you are thinking, you should always try to think about that what is going to be the outcome. आप क्यों पढ़ रहे हो अभी यहाँ पे बैठ के मेरे साथ? आप इसलिए पढ़ रहे हो बिकॉज आपको चाहिए होगा जॉब, आप चाहोगे ना कि मेरी जॉब लगे। अगर मार्केट में बात करूं, जितने सारे भी टॉप कंपनीज हैं, अमेजन ले लो, गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, लिंक्डइन ले लो, इन सारे कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में वो भी जावा में ही बने हुए हैं। जावा का जो इकोसिस्टम है इज वेरी एडवांस्ड। तो अगर आपको सीखना ही है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वो सीखो ना जो एक्चुअली आप इंडस्ट्री में जाके उससे स्केलेबल एप्लीकेशन बनाओगे। तो दैट्स अनदर बिग मोटिवेशन रीजन फॉर मी टू गो एंड मास्टर Java as a programming language because of the ecosystem that it brings to the table. See, for everyone reference, I'll just put few things here. ये जो पूरा का पूरा सेशन है वो मैं हफ्ते में 3 बार लाइव करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज वेंसडे को होगा, फिर फ्राइडे को होगा और फिर संडे को होगा। ठीक है, इस सेशन में जितने भी मैं कोड्स यूज करूंगा उन सारे कोड्स को मैं चाह रहा हूँ एक व्हाट्सएप का कुछ कम्युनिटी बना ले और उसके थ्रू ड्राइव करें। तो इस सारे कंटेंट का कंटेंट कोड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई विल गो एंड ड्राइव इट थ्रू द चैनल सेल्फ। लाइट वेट रखते हैं, इजी रखते हैं, आपके फोन पे सारा कुछ हो जाए। तो ये जो लाइव वीडियो चल रहा होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, प्लीज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और तीसरी चीज जो है जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप जाके हर कोई अगर आप 10 लोगों में और स्प्रेड करोगे, आई थिंक इट विल हेल्प अस गेट मोर पीपल एंड आई विल बी मोर पम्प्ड अप टू ब्रिंग मोर कंटेंट मोर फ्रिक्वेंटली। तो ये हमारा होने वाला है, तो किसी को भी कोई डाउट ना हो, ये जो आपको हो रहा है ये लाइव सेशंस आपको यूट्यूब पे मिलेगा, इसके सारे कंटेंट आपको मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करूंगा और आप बस सपोर्ट बनाए रहिए। 2 रीजन हो गया जावा। पहला तो ये कि जावा नोज दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। दूसरा रीजन जावा को यूज करने का कि जावा की कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, दैट्स द नंबर 2 रीजन फॉर यूजिंग द जावा। पहला, जावा नोज दैट चेंज इज द ओनली constant,
दूसरा, why should I go and learn Java? Because Java has very vibrant community. एंड तीसरा इसलिए बिकॉज जावा में आप ऑलमोस्ट सारी चीजें बना सकते हो. आपको अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है दोस्त तो आप बना सकते हो, आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो आप बना सकते हो, आप मशीन लर्निंग में भी जावा को यूज कर सकते हो, आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस तो भी आप जावा, गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो तो भी आप जावा को यूज कर सकते हो. तो आप इन सारी चीजों में आप जावा को यूज कर सकते हो. तो ये मेरे प्रैक्टिकल रीजंस है व्हाट आई फील व्हिच मेक्स जावा a special programming language. So I believe all of us are very crystal clear by now that what is Java and why should I go and learn Java. Is everyone clear till this point, people? So now the part is how. Let's try to learn the how part of a programming language. Sir, I always feel that programming languages are always related to the real world. Programming languages are always related to the real world. और ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो लर्निंग स्टेज होता है, लर्निंग कर्व होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है. कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है सी, तो फिर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान लीजिए आपको जावा सीखना है, या फिर आपने पहले जावा सीख लिया और बाद में आपको दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, कुछ भी, then that becomes very simple. प्रोवाइडेड आपने सही तरीके से, लॉजिकल तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करिए. देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का तरीका ये नहीं है कि आपने किताब उठाई और चैप्टर 1 से चालू करा और चैप्टर 11 तक चले गए. आई फील दैट्स नॉट वेरी ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ डूइंग इट. क्योंकि अगर किताब से पढ़ना आप चालू करोगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे. व्हेन यू गो एंड वर्क इन द इंडस्ट्री, नो वन विल गिव यू द टाइम कि आप 6 महीने तक एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते रहो. जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, कल को आपने जावा सीखा है, आपको बोलेंगे कि चलो तुमको अर्लैंग पे काम करना है, और 2 दिन के अंदर सीख के यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द कोड. आप वहाँ पे ये एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे कि मैं पहले किताब खरीदूंगा, किताब को पढ़ूंगा, फिर मैं 6 महीने के बाद कोड लिखूंगा. राइट, यू विल हैव टू डिग द क्विक थिंग्स. सो आई एम गोना शेयर यू कि मैं क्या करता था. हमने पूरे करियर में हैव वर्कड ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, अर्लैंग, स्काला, गोलैंग, और अभी भी मैं मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाता ही हूँ ना. मैं पाइथन भी पढ़ाता हूँ, मैं C++ भी पढ़ाता हूँ, मैं जावा भी पढ़ाता हूँ, जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ाता हूँ. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि ऐसा क्या तरीका है जिससे यू कैन गो एंड लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्ट. आई वांट यू गाइस टू डू स्मार्ट वर्क. इट इज 2024. आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है. तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखना है सर, उसका थोड़ा रियल वर्ल्ड से आप रिलेट करेंगे. हम विल ट्राई टू सी दैट हाउ थिंग्स हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड, और सेम चीज हम जावा में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, विच यू कैन गो एंड अप्लाई इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं रियल वर्ल्ड में, तो रियल वर्ल्ड में चीजें कैसे शुरुआत होती है, ह्यूमंस का शुरुआत कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ह्यूमन टेक्स बर्थ. राइट, वी टेक बर्थ, और हम अगर बर्थ लेते हैं तो हमको जिंदा रहने के लिए कुछ एनवायरनमेंट चाहिए होता है. हमको चाहिए होता है ऑक्सीजन, हमको चाहिए होता है H2O, हमको चाहिए होता है राइट टेम्परेचर. दिस इज हाउ वी टेक द बर्थ. एक बार हमारा जन्म होता है तो फिर हम थोड़ा सा और आगे प्रोग्रेस करते हैं. जब हम आगे प्रोग्रेस करते हैं तो फिर हमारा नामकरण होता है. चुन्नू, मुन्नू, नुन्नू, कुछ इस तरीके के नाम हमारे घर वाले हमारा डाल देते हैं. तो द नेक्स्ट स्टेप दैट हैपेंस इज दैट यू गो एंड से दैट द नेमिंग हैपेंस. राइट, आप खुद के नाम जानते हो, आप दूसरे लोगों के नाम जानते हो. थोड़े और जब आप बड़े होते हो तो फिर आपको यहां पे सिखाया जाता है कंपैरिजंस. राइट, आप लोगों को याद होगा कि जब आप छोटे बच्चे थे, आपसे पूछा जाता था मम्मी ज्यादा प्यार करती है कि पापा, ये लोगे कि वो लोगे, ये गर्म है ये ठंडा है. राइट, कौन ज्यादा प्यार करता है. तो यू आर टॉट कंपैरिजंस. राइट, थोड़े और आप ज्यादा बड़े होते हो तो आपकी लाइफ में आ जाते हैं कई सारे कंडीशंस आते हैं ना. अगर वो हाँ बोल देगी
तो आज मैं विश्वा सर का क्लास छोड़ के तो उसके साथ डिनर पे निकल जाऊंगा, है ना। अगर मेरा एग्जाम में अच्छा नंबर आ गया तो मेरे पिताजी मेरे को बाइक दिला देंगे। देयर आर सो मेनी कंडीशंस व्हिच कम्स, राइट। लाइफ इज फुल ऑफ द कंडीशंस। थोड़ा और आप बड़े होते हो तो क्या होता है दोस्त, आप कहते हो यार मैं परेशान हो गया हूं यार, हर दिन सुबह मैं उठता हूं, कॉलेज जाता हूं, ऑफिस जाता हूं, आता हूं, फिर सो जाता हूं, फिर वही करता हूं। लाइफ ना लूप में फंस गई है, एक ही जैसी हो गई है, मोनोटोनस, एवरी डे आई एम ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। लाइफ मेरी लूप में फंस गई है। थोड़ा आप और आगे बढ़ोगे तो फिर आप थोड़ा स्मार्ट हो जाओगे। आप क्या बोलोगे, यार कौन 3 बार खाना बनाए, एक बार सुबह में ही खाना बनाऊंगा, पैक करके उसको फ्रिज में डाल दूंगा, सुबह में भी वही खाऊंगा, शाम में भी वही खाऊंगा, रात में भी वही खाऊंगा। एक बार करूंगा, उसी को बार बार यूज करूंगा। तो आई मेक यूज ऑफ रिपीट यूसेज। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आप और बड़े हो गए आप, तो आप अपने घर से बाहर निकले, थोड़ी आजादी मिली आपको, फिर आपने अपना एक महिला मित्र या पुरुष मित्र बनाया, राइट। आप रिलेशनशिप में गए तो आपने यहां पे अपना रिलेशनशिप चालू करा, ठीक। रिलेशनशिप से आप जब बाहर निकले तो आपने कुछ गलतियां करी और उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करी, चेकिंग मिस्टेक्स। और इस दौरान आपने कई तरीके के चीजें देखी लाइफ में कि कैसे पैसे को स्टोर करना है, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप, हाउ टू डू थिंग्स फास्ट। ऐसे कि पूरा साइकिल में आपका लाइफ चल रहा है। डू यू गाइस एग्री विथ मी? फेयर? डज इट मेक सेंस? अब देखते हैं सर, इसको प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर मेरे को सीखना होगा, अगर मैं जावा सीखना चाहता हूं दोस्त, तो मुझे जावा को क्या करना पड़ेगा? जावा को सबसे पहले अपने कंप्यूटर में लाना पड़ेगा, जावा को जन्म दिलाना पड़ेगा कंप्यूटर में। और जैसे ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जावा को अगर मुझे कंप्यूटर के अंदर में जिंदा रखना है तो मुझे इसके लिए इसको देना पड़ेगा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अभी उसके बारे में बातें करेंगे। तो ये पहला स्टेप होगा। एक बार जावा को मैंने कंप्यूटर के अंदर में जिंदा कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो अगला टाइम क्या होगा? जावा के अंदर में मुझे नेमिंग कन्वेंशन देखना पड़ेगा। भैया नेमिंग कैसे करते हैं जावा में, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैं सीखूंगा। एक बार जब वो सारी चीजें हो गई तो मैं देखूंगा कि भैया कंपैरिजन कैसे होता है। तो उसके लिए मेरे पास है ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें हैं। एक बार वो चीजें सीख ली तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखेंगे वो कंडीशनल सीखेंगे। इफ एल्स कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमको सीखने मिलेगी। वो सीख लेंगे तो हम देखेंगे कोड को रिपीट कैसे करते हो। तो फॉर लूप आप देखोगे, आप व्हाइल लूप देखोगे, फिर आप देखोगे कि भैया एक ही चीज को लिख के मैं बार बार कैसे रीयूज कर लूं। तो उसके लिए आप यहां पे कॉन्सेप्ट लाइक फंक्शंस सीखोगे। एक बार आपने ये कर लिया तो रिलेशनशिप को प्रोग्रामिंग की दुनिया में कैसे करोगे आप? इसके लिए आपको उप्स प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के बाद जब बात आई शैतानी की और उसको मेंटेन करने के लिए, तो आप यहां पे देखोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चाहते हो कुछ चीजों को मैं फास्ट करूं, अच्छे से स्ट्रक्चर करूं, तो उसके लिए आपके पास है समथिंग कॉल्ड एज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो जैसे आपका लाइफ मूव हो रहा है वैसे ही पूरी की पूरी जर्नी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। दोस्त ठोक के बोल सकता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं दुनिया की किसी भी किताब या किसी भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएंगे। फेयर इनफ? डज इट मेक सेंस? आर यू गाइस एबल टू रिलेट दिस पीपल? एम आई क्लियर? तो हम बस इसी स्टेप को फॉलो करते चले जाएंगे और जावा को मास्टर कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपका ये सिस्टम है और इस सिस्टम में जावा मैं चाहता हूं
मेरा सिस्टम जावा को समझने लगे। तो जावा को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो जब भी बात आती है जावा को इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में, उस चीज को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं JDK। JDK स्टैंड्स फॉर द जावा डेवलपमेंट किट। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। आई एम प्रीटी श्योर दैट आप में से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा होगा। अगर आपने नहीं कर रखा है जावा इंस्टॉल, तो उस वाले केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपल जाके बोलो जावा इंस्टॉल जावा, इंस्टॉल जावा। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे इंस्टॉल जावा, आपको यहाँ पे ओरेकल का एक वेबसाइट दिखाई दे रहा है। यू गो एंड क्लिक ऑन इट। मैं थोड़ा सा फॉन्ट आपको बढ़ा देता हूँ। आई जस्ट गो एंड वॉक यू थ्रू द लिंक्स, ठीक है ना। जावा के इतने सारे वर्जन्स हैं, माफ करिएगा, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा विच हैज बीन रिलीज इज जावा 22। ठीक है, आप देख लो कि जावा 22 तक रिलीज हो चुका है। और जावा का जो लेटेस्ट वर्जन जो वो सपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जावा JDK 21 इज द लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट। जब भी आप जावा इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे तो वो वाला वर्जन करिए जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है। सो आई विल सजेस्ट यू पीपल कि अगर आप अभी इंस्टॉल कर रहे हो तो आप JDK J21 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए इसको। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज, आपका लिनक्स है तो लिनक्स वाले फॉलो कर लीजिए, मैक है, मैं मैक से पढ़ा रहा हूँ। तो अब ये कैसे इंस्टॉल करना है, आई फील कि आई शुड नॉट स्पेंड टाइम हियर, क्योंकि अगर मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा तो आपकी और मेरी दोनों की बेइज्जती है। सो आई विल एक्सपेक्ट कि आज के सेशन के बाद अगर आपके पास इंस्टॉल है ग्रेट, अगर नहीं है तो थोड़ा टाइम ले लीजिए। और अगले सेशन में जब अपन फ्राइडे को मिलेंगे तो यू शुड हैव योर जावा रेडी। जो मैं आपसे एक टास्क एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए, आपका जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। जब आप जावा को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, जब आप जावा को इंस्टॉल करते हो सर अपने सिस्टम में, तो आप तीन चीजें कर रहे होते हैं। जब भी आप जावा को यू गो एंड इंस्टॉल ऑन योर लैपटॉप, आपके लैपटॉप में तीन चीजें आ जाती है। उसका नाम है JVM, दूसरी चीज है JRE और तीसरी चीज है JDK। ये इंटरव्यूअर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है। दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन JVM, JRE एंड JDK। तो इसको समझ लेते हैं आज। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो लोग इंटरव्यू में काफी पूछते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं JVM की। JVM का मतलब होता है, जो फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल इसमें नाम में ही लिखा है, मतलब कि दिस डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ठीक है ना। दिस इज बेसिकली है ना स्पेसिफिकेशन। ये जो है ना सर हाई लेवल पे ये है स्पेसिफिकेशन। ये बताता है कि भैया अगर आपको जावा का कोड चलाना है तो कैसे चलेगा। तो आप मान लीजिए कि ये मेरा लैपटॉप है और इस कोड में अगर मुझे जावा का कोड को अगर रन करना है तो आई विल नीड टू हैव समथिंग, अ वर्चुअल थिंग विच इज कॉल्ड एज अ JVM। और इस JVM के अंदर में दोस्त मेरा जो ये जावा कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। JVM में बताता है कि कैसे रन करोगे जावा कोड को, कैसे एग्जीक्यूट करोगे। इट्स अ वर्चुअल डिवाइस व्हिच हेल्प्स यू रन द कोड। और इस JVM के कुछ फंक्शंस होते हैं दोस्त। व्हाट आर द फंक्शंस? JVM का काम होता है टू लोड द कोड, कोड को लोड करता है ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए। ये वेरीफाई करता है कि भैया सही तरीके से तो लिखा गया है, वेरीफाई द कोड। ये फिर उसको एग्जीक्यूट भी करता है सर, एग्जीक्यूट द कोड। और ये सारी चीजें, ये काम होता है जावा वर्चुअल में। सिंपल सा तरीका कि अगर आपको कोड को रन करना है तो आपके मशीन में एक वर्चुअल स्पेस बन जाएगा जहां पे जावा कोड एग्जीक्यूट होगा। वो जो वर्चुअल एरिया है, वर्चुअल मशीन है, उसी को दोस्त हम लोग कह देते हैं JVM। ठीक है। दूसरा टर्म है
JRE which stands for Java Runtime Environment। ये पूरा रियल वर्ल्ड से ही रिलेट आप कर सकते हो। जैसे कि ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए करेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना, कि वाटर हो, ऑक्सीजन हो, करेक्ट टेम्परेचर हो, तब ह्यूमन थ्राइव करेगा, सरवाइव करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं अपने लैपटॉप में जावा का कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मेरे पास इसका फेवरेबल जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए। एंड इट इज ट्रू फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन रन करना है तो पाइथन का रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके लैपटॉप में। आपको अपने लैपटॉप में सी रन करना है तो सी का रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर आपको C++ रन करना है तो C++ का रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका रन टाइम एनवायरनमेंट होगा तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका चलेगा। तो जो JRE है ये एग्जिस्ट करता है, इट्स अ फिजिकली प्रेजेंट, इट्स फिजिकली प्रेजेंट, दिस इज फिजिकली प्रेजेंट। सो दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है JDK विच स्टैंड्स फॉर द जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा को एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जितनी सारी टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए इंक्लूडिंग जावा रन टाइम एनवायरनमेंट वो JDK दिलाता है आपको। तो जब आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में जावा तो आप बेसिकली JDK इंस्टॉल कर रहे हो, और JDK अंदर में होता है आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्लस डेवलपमेंट टूल। सो अगर मैं इसको पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो दोस्त, जब भी आप इस लैपटॉप में जावा को अगर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या इंस्टॉल कर रहे हो? आप इंस्टॉल कर रहे हो JDK। तो JDK को आप मान लो एक बड़ा सा सबसेट, तो ये पूरा का पूरा कहलाता है JDK। JDK में आता है एक पार्ट विच इज कॉल्ड एज JRE और एक पार्ट आता है डेव टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स। तो JRE प्लस डेव टूल मिलके बनता है आपका JDK। और JRE के अंदर में दो पार्ट्स होते हैं सर। एक पार्ट होता है जावा वर्चुअल मशीन जो ये बताता है कि जावा कोड रन कैसे करेगा, और उसके अलावा इसमें कुछ होते हैं कुछ फाइल्स जो कि रन करते। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें आपके सिस्टम में अवेलेबल होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब भी आपको कोई बोलता है कि आप जावा इंस्टॉल कर रहे हो अपने लैपटॉप पे, आप क्या इंस्टॉल कर रहे हो? आप इंस्टॉल कर रहे हो JDK विच स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। मतलब वो सारी चीजें से कि कंप्यूटर आपका जावा समझने लगे और आप जावा के एप्लीकेशंस बना सको, वो सारी चीजें होती है JDK के अंदर में। JDK के अंदर में दो चीजें होती है, एक होता है JRE विच स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होगा तो मेरा जावा चलेगा, प्लस क्यू एडिशनल डेव टूल्स, जैसे कि जावा सी हम लोग आगे देखेंगे, जावा देखेंगे, तो वो सारे डेव टूल्स वाले चीज हमें यहाँ पे मिलेंगी। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर में एक कॉन्सेप्ट है JVM जहाँ पे एक्चुअली कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वर्चुअल मशीन में, और कुछ एडिशनल सोर्स फाइल्स होंगे जो कि हेल्प कर रहे होंगे जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। सो दैट्स द होल डिफरेंस बिटवीन द, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कैन कम इन द इंटरव्यू इज JDK, JRE and JVM. I hope all of you are able to clearly understand what it is. Make sure that कि आप अपने नोट्स बना रहे हो, इसके नोट्स लिख रहे हो, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली मैंने देखा है स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स, समटाइम टू द एक्सपीरियंस पीपल ऑल्सो, इट इज मोस्टली आस्क्ड इन इंटरव्यूज। अब आप में से एक बंदे ने एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर दिया है एंड आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन टू रेज, इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज राइट। तो सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज। मैं सारी चीजें आपको इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से बताता रहूंगा तो आपको पता होगी कहां से क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना सर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो अगेन दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा कहलाता है कंपाइल्ड
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या होता है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग और कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्विकली समझ लेते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन द स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मैं स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप कोड लिखते हो। ये कोड उस लैंग्वेज के रन टाइम एनवायरनमेंट में जाता है। रन टाइम एनवायरनमेंट उसको पहले इंटरप्रेट करता है। कैसे करता है, लाइन बाय लाइन, और एवरीथिंग इफ इट इज ऑल फाइन तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। कहां पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रैम में। ठीक है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, आप डायरेक्टली कोड लिखते हो और उसको बोलते हो कि भैया जाके रन कर दो। रन करते समय जो उसका रन टाइम एनवायरनमेंट होता है वो पहले लाइन बाय लाइन कोड को देखता है कि सब कुछ सही है, सही है तो ठीक है, नहीं तो एरर दे देगा, और अगर सब कुछ सही है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट कहां पे होता है, रैम में। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें आप पहले लिखते हो कोड। सर, कोड लिखने के बाद पहला स्टेप होता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में आप क्या करते हो, पहले जाके आप चेक करते हो कि कोड सही तरीके से लिखा तो हुआ है, कोई इश्यू तो नहीं है, और अगर सब कुछ सही हुआ तो यहां पे आप उस कोड को कन्वर्ट कर देते हो बाइट कोड में, और फिर ये बाइट कोड जाता है रन टाइम एनवायरनमेंट के पास, जहां पे कि आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हो। So basically this compiled programming language is a two-step process, और ये जो scripting language है it is a one-step process. Example of a scripting language is, for example, Python, say for example JavaScript. Example of a compiled programming language is, say for example Java, say for example C++. Am I clear, people? Now a question for you people, if you see this, which will be the faster out of these two programming language? Compiled will be the faster और scripting will be the faster? क्या आपको लगता है कौन फास्ट एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल या स्क्रिप्टिंग? आपको दिख रहा है ये जावास्क्रिप्ट जो है वो वन स्टेप प्रोसेस कर रहा है, कंपाइल टू स्टेप प्रोसेस कर रहा है, तो कौन सा लैंग्वेज फास्ट होगा, कंपाइल या स्क्रिप्टिंग? कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग फास्ट होगा। दिस इज रॉन्ग। कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मच फास्टर। लेट्स ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। लेट मी गिव यू अ सिनेरियो। आप सभी लोग पिज्जा तो खाते ही होंगे, है ना? मान लीजिए आप गए हो डोमिनोज के शॉप पे, डोमिनोज में एक ही बंदा काउंटर पे बैठा हुआ है। ये बंदा ऑर्डर भी लेता है और उसके बाद वो पिज्जा जाके बेक भी करता है। तो उसने एक बंदे से ऑर्डर लिया, फिर उसको बेक किया। दिस इज फर्स्ट अरेंजमेंट, राइट? ये पहला अरेंजमेंट है माली सिनेरियो, जहां पे जो एक ही बंदा है वो ऑर्डर भी ले रहा है और वो बेक भी कर रहा है। तो पहले एक बंदे का ऑर्डर लेता है, फिर जाके बेक करता है, फिर वापस आता है, दूसरे बंदे का ऑर्डर लेता है, फिर उसको बेक करता है, फिर देता है। इस तरीके से काम चल रहा है। दूसरा सेटअप ये है कि ये भी आपका डोमिनोज ही है, पर यहां पे दो लोग हैं। एक बंदा जो है वो डेडिकेटली सिर्फ ऑर्डर ले रहा है और एक दूसरा बंदा है जो सिर्फ बेक कर रहा है। आपको क्या लगता है इन दोनों सिनेरियो में से किस सिनेरियो में चीजें फास्ट मूव करेगी, कम लाइन लगेगा, सिनेरियो 1 या सिनेरियो 2? व्हाट डू यू गाइस थिंक? किस सिनेरियो में चीजें फास्ट होंगी, 1 या 2? राइट, वेरी नाइस। सिनेरियो 2, बिकॉज दोस्त यहां पे ये जो बेक करने वाला काम है उसको दिमाग ही नहीं लगाना है, उसको सीधे बेक करना है। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर इन द केस ऑफ द कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन द कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूशन कहां पे हो रहा है, इधर हो रहा है। एग्जीक्यूशन के समय दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि पहले ही कंपाइलेशन के टाइम में सारा चेक हो चुका है।
आपको सीधे सीधे एग्जीक्यूट करना है, तो यहां पे जो एग्जीक्यूशन होगा वो होगा फास्ट। इस वाले केस में क्या है, आपको चेक भी करना है और फिर आप उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक एक लाइन को चेक कर रहे हो फिर एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो दिस इज कॉम्पैरेटिवली स्लो एंड दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नॉर्मली अगर आप रन टाइम एनवायरनमेंट अगर देखते हो, रन टाइम एनवायरनमेंट, तो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो स्लोअर होते हैं, कंपैरेटिवली स्लोअर, और जो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं दोज आर फास्टर। Am I clear people? Does it make sense? Am I clear guys? Does it make sense everyone? ठीक है, so the compiled programming language will be the faster than the scripted programming language. So अपना दोस्त जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपने पास अभी, which is a compiled प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका जो पहला असाइनमेंट ऑफ द डे है, आपका असाइनमेंट ऑफ द डे क्या है कि अगर आपके पास जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो परफेक्ट है, नहीं तो अगले सेशन में आने के पहले, डिपेंडिंग ऑन विच सिस्टम दैट यू मेक श्योर दैट जावा इज इंस्टॉल्ड, यू मेक श्योर दैट जावा इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, सो विद दिस आई बिलीव एक और चीज, कोड लिखने के लिए हम जो एडिटर यहां पे यूज करने वाले हैं ताकि आप कोड अच्छे तरीके से लिख पाओ, अच्छे से वो इंटरप्रेट हो, जावा के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल जो मेरा फेवरेट है, जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूं, वो है इंटेलिजे। फिर एक ऑप्शन है एक्लिप्स, फिर एक ऑप्शन है VS कोड। आप जो चाहो इसमें से यूज कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस। पर इस कोर्स में आपके लिए मैं यूज करने वाला हूं एक्लिप्स। क्यों एक्लिप्स यूज करूंगा? बिकॉज फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, हम लोग इजिली यूज कर पाएंगे, तो मैं एक्लिप्स यूज करूंगा। आपके लिए भी आसान होगा अगर आप एक्लिप्स इंस्टॉल कर लो, अगले सेशन में आने के पहले आप एक्लिप्स इंस्टॉल करके आना, ताकि एग्जैक्टली जो मैं कोड लिखूंगा आप वही लिख पाओगे। पर अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी इंटेलिजे यूज करते हो, यू कैन स्टिक टू द इंटेलिजे। अगर आप VS कोड यूज करते हो, आप VS कोड में स्टिक कर सकते हो। But we'll get started with the Eclipse and we start writing the code from the next session. So what I want you people is that quickly go and revise through all of this. Let's do a quick revision एक बार कर लेते हैं आज के डेट में हमने क्या क्या करा है। तो आज के डेट में हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल कि what and why of Java, फिर हमने देखा types of programming language which is procedural, and then we talk about the object oriented programming language. We also talked about the difference between the scripted and the compiled programming language. We saw the roadmap, that how this whole course will be. ठीक है ना? तो वी आर ऑल सेट, हमारा फाउंडेशन सही हो गया। अगले सेशन से हम लोग कोड करना चालू करेंगे, जावा वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार मैं क्विकली बोल दूं, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, आई एम ट्राइंग टू डू इट एंड लेट्स कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग टुगेदर।